किया है, जिसने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया है, और मुझे विश्वास है कि आप सभी की भी श्रीमान ऐश मफर इस अद्भुत कंपनी के सीईओ। आइए बाहर आए श्रीमान भाई ऐश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई क्रिस। आप अविश्वसनीय रूप से अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि हमें सभी को छोड़ देना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल सही है। आपने जो कहा वह काफी है और प्रेरणादायक है। खैर, मैं यहाँ फिर से आकर खुश हूँ। धन्यवाद सभी को। और नए चेहरों के लिए, जाहिर है हम उन्हें जानते हैं, लेकिन हमने उन्हें कुछ समय से नहीं देखा है। मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस सत्र की व्यवस्था की। एक बार फिर, पिछले कुछ हफ्तों से यह थोड़ा अस्थिर रहा है। जाहिर है हम सभी अपने भाई डिगार्मो से प्रभावित हैं, और ये कोई रहस्य नहीं है। मुझे लगता है कि वह हम सभी से अधिक समय तक जीवित रहेंगे, प्रार्थनाएं और प्यार के कारण। इसलिए उनके बारे में चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। धन्यवाद बहन जूली, और निश्चित रूप से मीनू और सभी जो सहायता कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास है अच्छी खबर और बुरी खबर आज। तो मेरा नाम ऐश मफर है। मैं अब ऑरलैंडो फ्लोरिडा से लाइव हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यह शानदार होगा। तो अब जब हम अच्छी खबर के साथ हो गए हैं, चलो बुरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। कभी भी बुरी खबर नहीं होती, और मैं निष्क्रिय हूँ, ठीक है, कम से कम मेरी तरफ से। ठीक है। और ऊ भाई क्रिस, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। यही मैं हमेशा करता हूं, मैं आपके बाद सफाई करता हूं। मूल रूप से कोई निचला क्षण नहीं है। मैं कभी नीचे नहीं रहा हूं, ठीक है। बस परिस्थितियां, और आप जानते हैं व्यवसाय में कुछ चुनौतियां, लेकिन मैं हमेशा ऊंचा रहा हूं। यह वास्तव में अवैध लगता है। मैं कभी इतना ऊंचा नहीं गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं रहा हूं आध्यात्मिक और मानसिक रूप से। मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूं, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्पष्टीकरण के साथ शुरू करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से सीमा के साथ, या इसके साथ, आप जानते हैं, मैं कहूंगा हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं, इसका संरक्षण। इस समय बिल्कुल कुछ अस्पष्ट या कुछ इस तरह की चीजें हैं। अंधेरे क्षेत्र या धुंधले क्षेत्र स्पष्ट नहीं है, और यही हम जारी रखेंगे। आप जानते हैं, आपके लिए समाशोधन, ताकि आप, उम्मीद है कि कुछ बिंदु पर होगा जल्द ही एक स्पष्ट दृष्टि और स्पष्टता हो, ताकि आप अपने जीवन की बेहतर योजना बना सकें, ठीक है। तो अब तक जो हम कर रहे थे, वह आपको मुख्य रूप से जो हुआ उसके बारे में अपडेट देना था, और यह संकेत देना कि भविष्य में एक संभावित बड़ा बदलाव हो सकता है। हम इस पर जोर दे रहे थे कि हमने निर्णय लिया है, बदलाव आवश्यक है, और हमने इसे करने के लिए कदम उठाए, ठीक है। और परिवर्तनों में से एक, ठीक है, या मुख्य, मैं कहूंगा, रणनीतियां जो हम अब अपना रहे हैं, वह यह है कि हम अब आपको यह नहीं बताएंगे कि आगे क्या आ रहा है, जैसे कि विवरण और हमारे समय से पहले। हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे जब ऐसे चीजें होंगी। हम आपको इसके बारे में अपडेट देंगे, और उनमें से एक, अच्छे विचार, ठीक है। यह केवल एक शैली है जिसे हमने करने का निर्णय लिया। इस तरह से हम विकास के मामले में कुछ कदम आगे रहेंगे। और मैं केवल आईटी या तकनीकीता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। हम आपको बताएंगे, ठीक है, कुछ कदम पीछे। मैं कुछ इस तरह से
इस उपमा को एक बार फिर से जोर देना चाहता हूं। जब मैंने पहले कहा था, सिर्फ इस स्थिति में अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं, अगर हम ऑपरेशन में प्रगति पर हैं, ठीक है, हम कदम 20 पर हैं, बहुत संभावना है कि आप इसके बारे में सुनेंगे। 15, हम 20 के बारे में बात नहीं करेंगे जब हम वास्तव में 20 पर हैं। हम 20 के बारे में बात करेंगे संभवतः जब हम, इसे बिल्कुल सही मत मानिए, ठीक है, लेकिन ये 25 हो सकता है या कुछ कदम आगे, ठीक है। कुछ कदम विशाल होते हैं, कुछ कदम आप जानते हैं इतने, और पिछले कुछ हफ्तों में किया है। हम आपको मानसिक रूप से पहले कदम के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने पहले कदम के बारे में कुछ नहीं सुना? निश्चित रूप से एक कंपनी के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, हमारी दृष्टि के संदर्भ में हम पहले कदम पर नहीं हैं। अब उससे पहले हम पहले, दूसरे और तीसरे कदम से बहुत आगे हैं। स्पष्ट होने के लिए, लेकिन मैंने अब तक पहले कदम के बारे में बात नहीं की है, बस स्पष्ट करने के लिए। और मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, कोई मुझसे नाराज होने वाला है, लेकिन यह ठीक है। कभी कभी आपको किसी को नाराज करना पड़ता है ताकि बाकी सबके लिए चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, ये ठीक है। तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने, ठीक है, ये कल ईमेल किया कि अगले प्रोजेक्ट के बारे में चिंताएं हैं। मेरी एकमात्र चिंता आपकी मानसिक क्षमता के बारे में है। वह व्यक्ति आप नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी चीज के बारे में बात नहीं की है और हमने इसे देखा नहीं है। आपको इसके बारे में चिंताएं कैसे हो सकती हैं? तो ये सब आपकी भ्रमित कल्पना है कि किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता करना जो शायद कभी नहीं, वैसे नहीं होगी जैसा आप सोच रहे हैं। तो इसे होने दें, मेरे साथ ध्यान केंद्रित करें, या जैसा कि हमारे भाई बॉब कहते हैं, ध्यान केंद्रित करो, ठीक है, ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, मैं इसे उसी तरह नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, हम यहां हैं, आपको पहले चरण के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चरण, ठीक है, यह है कि आगे बढ़ें किसी ऐसी चीज की ओर जो आपने कभी नहीं देखी है, और कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की है। तो आपके पास कुछ संदेह और प्रश्न कैसे हो सकते हैं? तो चलिए स्पष्ट करते हैं। हमने पहले चरण के बारे में बात नहीं की है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम स्पष्ट कर रहे हैं या बस आपको शिक्षित कर रहे हैं और आपको उन चीजों के बारे में सूचित कर रहे हैं जो हुई है। ठीक है, दूसरे चरण के बारे में मुझे खेद है, आप जानते हैं, अतीत के बारे में। तो इससे पहले कि हम उस पर जाएं, ये कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं हमें स्पष्ट करना होगा। तो और हमें आपको स्पष्टीकरण देना है, ठीक है? बहन जूली, क्या आप इसे 1 मिनट के लिए संभाल सकती हैं? या भाई क्रिस, अगर वह उपलब्ध हैं? हाँ, मैं यहाँ हूँ। हाँ, मुझे इसे लेना है पूरी तरह से। ओह, यहाँ बात है। यहाँ तक कि आप जानते हैं, कई अपडेट्स हैं जो आपको सिर्फ मानसिक रूप से बदलाव को स्वीकार करने की तैयारी के लिए मिलेंगे, ठीक है? और फिर तो आपको उसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। और अलग होना, मैंने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें कुछ से अलग ही और डिस्कनेक्ट होना होगा जिसे आप सोचते हैं कि यह है, ठीक है? क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है, और यह बिल्कुल नहीं पहले के अनुभवों के समान है। और मैं इस उपमा का उपयोग करना चाहता हूं। देखें, रेड फर्न का कल का लाइव। वह बात करते हैं, आप जानते हैं, चीजें फट गईं और सब कुछ, और इसने मुझे प्रभावित किया। एक तरह से मुझे इसके बारे में सोचने पर मजबूर किया।
यह आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं अंतरिक्ष और लॉन्च और स्पेसएक्स और नासा उन सभी भविष्यवादी परियोजनाओं और अंतरिक्ष अन्वेषण आदि के बारे में बहुत उत्साही हूँ। इसलिए मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। स्पेसएक्स जब वे यात्रा और उपग्रहों को मात्रा और लागत और मैं कहूंगा उत्पादकता के आधार पर, ठीक है, जो वे कर रहे हैं उसमें प्रभुत्व रखते हैं। और यह केवल पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। यह ऐसा नहीं हुआ जैसे आप जानते हैं दशकों पहले, तो इसमें समय लगा। चंद्रमा की पहली यात्रा के बाद से मुझे लगता है 19 या हाँ मुझे लगता है 1919, ठीक है। और उसके बाद एक अच्छे 50 साल से अधिक जब तक चीजें फिर से सक्रिय नहीं हुई और अधिक, आप जानते हैं, प्रगति प्रगति हुई। मुझे याद है जब मुझे लगता है लगभग 9 साल पहले जब पहले पूर्ण उपयोगी बूस्टर फाल्कन हेवी और फाल्कन 9 में वास्तव में पहली बार सिर्फ फाल्कन, वह रॉकेट जो स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया था, आप जानते हैं, बस फट जाता था, विस्फोट हो जाता था। यहां तक कि उससे पहले पहला फाल्कन 09 जो एक विशाल रॉकेट है, ऐसे चर जो यह निर्धारित करेंगे कि यह समय पर होगा या रद्द कर दिया जाएगा और अगले संभावित लॉन्चिंग समय पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जैसे मौसम, चाहे वह हवा हो या आप जानते हैं यह सब। और की वे वास्तव में रॉकेट को पार्टिक लॉन्च के समय तक ईंधन नहीं भरते और कभी-कभी वह भी ठीक से नहीं होता, तो उन्हें उसे रोकना पड़ता है। आप जानते हैं, और आप जानते हैं बस लॉन्च को पुनर्निर्धारित करना पड़ता है। लेकिन जब वे अंततः लॉन्च करते हैं इतने वर्षों और बलिदानों के बाद, और आप जानते हैं जो असफलताएं पहले पर्दे के पीछे हुई थीं, यहां तक कि लॉन्चिंग का समय भी, यह एक बड़ी बात होती है। उस स्तर पर कुछ लॉन्च करना एक बड़ी बात होती है, और चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, फिर भी जब तक आप लाइव नहीं जाते आपको पता नहीं होता। और जो हुआ वह यह है कि यह पहली बार दूसरी बार फट गया। अब जब वे पहली बार से दूसरी बार जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ठीक है बस जैसे वही चीज और अगले दिन फिर से इसे दोहराएं। नहीं 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 नहीं, उन्हें और जो उन्होंने अभी सीखा है उसे लागू करना होता है। हम इसे असफलता नहीं कहेंगे, यह पहली कोशिश थी। असफलता तब होती है जब वे बस छोड़ देते हैं, जब वे कहते हैं यह खत्म हो गया, यह असंभव है, हम इसे नहीं कर सकते, यही असफलता है, बस इतना ही, ये नहीं होने वाला। लेकिन उस विशाल दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, आप जानते हैं, मानव को अन्य ग्रहों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाना, विशेष रूप से पहले चरण में मंगल ग्रह जो कि विशाल है, ठीक है, और संभवतः वहां रहना, ठीक है, अगर संभव हो उन्हें अन्वेषण करना होगा, आप जानते हैं, दूरी पर, लेकिन सस्ते में, सही है, और विभिन्न तकनीकों के साथ जो मानव कर सकता है, अंतरिक्ष की यात्रा करना सुरक्षित रूप से, जाहिर है, यही मुख्य बात है। तो उस विशाल दृष्टिकोण में यह सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है, इसे हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से भर दो और बस इसे आकाश में उड़ा दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। पृष्ठभूमि में इतनी तैयारी होती है, जब तक कि वे अंततः जाते हैं ये फट जाता है, और अब अगले प्रयास के लिए एक और परियोजना। क्या यह गारंटी है कि यह जाएगा? नहीं, फिर वे करते हैं, फिर ठीक है, ये 3 बार विफल हुआ, और उनका बजट या आप जानते हैं फंड खत्म हो गया। यह तकनीकी रूप से उनके पास आखिरी डॉलर था।
और सब कुछ चौथे लॉन्च या प्रयास पर निर्भर था। यह काम कर गया। अगर यह काम नहीं करता तो वे टूट चुके होते, धन से बाहर होते, निरुत्साहित होते और कोई उनका समर्थन नहीं करता, और यह हम सभी के लिए एक नुकसान हो सकता था। लेकिन जब यह सफल होता है, और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई, ठीक है, लेकिन संभावित मूल्य हमारी मानव जाति की एक व्यापक जनसंख्या की सेवा कर सकता है। और फाल्कन, हेवी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो तकनीकी रूप से 3 फाल्कन 9 रॉकेट हैं, आप जानते हैं, एक साथ जुड़े हुए, और वे उड़ते हैं ताकि वे अंतरिक्ष में और भी अधिक दूरी तक पहुंच सकें। मुझे 2018 फरवरी या कुछ ऐसा याद है, मुझे लगता है, जब केप कैनावेरल में, जो लोग नहीं जानते उनके लिए यह नासा की तरह है, फ्लोरिडा में अटलांटिक महासागर के पास, जब यह गया और यह सफल रहा। यह एक विशाल रॉकेट है। यह 3 बड़े विशाल रॉकेटों की तरह एक में है। यह अविश्वसनीय है। और उस समय से, तकनीकी रूप से उसी समय के आसपास, जब हमने ऑन पैसिव पर काम करना शुरू किया, मैं उनकी दृढ़ता और सफलता के लिए उनके प्रयासों से किसी न किसी तरह प्रेरित या प्रभावित हुआ हूं, हर बार इसे सही तरीके से करने के लिए। और हर बार जब हमने कुछ करने का प्रयास किया और जैसे लॉन्च के लिए तैयारी की, तो मेरे मन में मैंने कहा, आप जानते हैं क्या, यह फट सकता है, इसलिए मैं इसे सुरक्षित रूप से करने के लिए रोक सकता हूं और मैं इसे पुनः निर्धारित कर सकता हूं। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, हम कुछ खोलने या लॉन्च करने की तैयारी करते हैं और मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, मैंने इसे मंजूरी नहीं दी, तो आपको पता नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह तैयार नहीं था, या कोई काम नहीं हुआ, या कोई चुनौतियां नहीं थीं, और ऐसा कुछ। वह सब दूर रखा गया था। जब हमारे पास अंततः कुछ दिखाने के लिए होता है, और फिर से आखिरी प्रयास सितंबर 2023 में था, जब हमने ओ कनेक्ट लॉन्च किया। तकनीकी रूप से पहला भुगतान किया गया उत्पाद जनता के लिए जारी किया गया, या कम से कम हमारे संस्थापक सदस्यों को वादा के अनुसार प्राथमिकता दी गई, जिनके लिए हम ऑन पैसिव से काम कर रहे थे। आप जानते हैं, कुछ वर्षों से पृष्ठभूमि में, जब तक कि यह जनता के लिए नहीं गया। इसके लिए मुझे क्षमा करें। यह सटीक उपमा नहीं है, लेकिन यह आपके लिए समझ में आएगा यदि आप समझते हैं कि जब आप कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, तो यह कहना उचित है कि यह पहली कोशिश में अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब असफलता नहीं है, यह एक प्रयास है, यह एक कोशिश है, यह एक परीक्षण है। जब यह कुछ बड़ा होता है, ठीक है, तो इसमें कई चर और पहलू शामिल होते हैं। कुछ टूटने का उच्च जोखिम होता है। क्या आप बात करना चाहते हैं, आप जानते हैं, कानूनी चुनौतियों के बारे में, जो आप जानते हैं, हमें पृष्ठभूमि में उनसे निपटना पड़ा? क्या हम अयोग्य प्रबंधकों से आने वाली कुछ नैतिक चुनौतियों के बारे में बात करना चाहते हैं? क्या हम बात करना चाहते हैं अन्य चीजों के बारे में, आप जानते हैं, जो मूल रूप से हमारी अपनी टीम से, दोनों पक्षों पर, कंपनी के अंदर और हमारे उपयोगकर्ताओं से हमें धोखा दे रही थीं? तो ये सब हमें देने के लिए खेला, और मैं नहीं था। आप जानते हैं, बहुत प्रेरित उस स्तर पर आप इसे क्या कहते हैं? तकनीकी गुणवत्ता। लेकिन मैंने समझौता किया
यह कहने के लिए आपको पहले कदम उठाना होगा ताकि आप दूसरे, तीसरे और पांचवें कदम पर जा सकें। आपको वह मील चलना होगा और फिर सभी सबक लागू करने होंगे। मुझे यकीन नहीं था कि यह निश्चित रूप से यही था और बस ठीक है। उस समय से ओ कनेक्ट खोलने के तुरंत बाद मुझे एहसास हुआ कि यह एक आदर्श टीम नहीं है। साधारण बात। वहां जब मैंने एक सीएफओ को नियुक्त किया तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे ये 20 चाहिए। मैंने नहीं कहा 20 अलग अलग भुगतान प्रोसेसर ढूंढो। मैंने कहा इन 20 का उपयोग करो, उन्हें ABCD पूरे अल्फाबेट के अनुसार लाइन में लगाओ, ठीक है, ताकि मैं वह प्राप्त कर सकूं। उन्होंने तैयारी में कुछ साल लगाए और हम 2022 से देरी में थे। अगर आपको याद हो तो कतर में नवंबर में विश्व कप, तकनीकी रूप से 10 साल बाद नए तो 23 जब हमने भुगतान के लिए खोला, है ना? और हमारे पास एक सही भुगतान भी नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो बहुत मैनुअल था। उन्होंने तैयारी में कुछ साल लगाए और उन्होंने वह नहीं किया। तो मुझे पता था कि हम पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं अधिक भुगतान नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने इसे 3 साल का बनाया और मैंने नवीनीकरण नहीं किया। मैंने फिर से शुल्क नहीं लिया उन सभी चीजों के लिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहता था जिसके लिए मैं उत्साही नहीं हूं। तो जब हमने लॉन्च किया तो ये उसी तरह से फट गया जैसे वह रॉकेट। क्या इसका मतलब है कि हम असफल हो गए? बिल्कुल नहीं। मैं यह कहने से इनकार करता हूं कि हम असफल हो गए। अब हम एक और लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना? तकनीकी रूप से क्या आपको लगता है कि हम इसे एक और रॉकेट की तरह लोड करेंगे और बस इसे हम अ, अ, आकाश में फेंक देंगे? ऐसा नहीं होता है। आपको अपने संचालन में बहुत कुछ अ, लागू करना होता है जब तक कि आप अगले लॉन्च तक नहीं पहुंच जाते। अब अच्छी खबर और बुरी खबर। पहले बुरी खबर, ठीक है, अप्रिय को दूर कर दो। यह एक नेतृत्व शैली की तरह है। बहुत से लोग, आप जानते हैं, वे पहले अप्रिय काम करना पसंद करते हैं। जैसे आप पहले सलाद खाते हैं, फिर स्टेक और फिर मिठाई, सब कुछ। आइए, आप जानते हैं, वही शैली अपनाते हैं और फिर, लेकिन कभी कभी मुझे अच्छी, सुंदर, मीठी खबर पहले पसंद है। मूल रूप से पहले मिठाई और फिर हम सलाद या जो भी हो उसके बारे में बात करते हैं, अगर हमारे पास उसके लिए जगह हो। लेकिन वह अप्रिय हिस्सा जो वैज्ञानिक रूप से अच्छा है, मुझे मुझे बस यह कहना है अ, उससे पहले, लेकिन वास्तव में यह बहुत अधिक नुकसान और हानियां हैं। जो वह लॉन्च जो फट गया वह पुनः उपयोग योग्य नहीं है और यह कोई संभव तरीका नहीं है कि आप इसे मरम्मत कर सकें, सिल सकें और ले दे। चलिए वापस चलते हैं। इसमें ऑन पैसिव शामिल है, ऐसे इसमें ओ कनेक्ट इकोसिस्टम शामिल है, ये सब कुछ। मैं उसी व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूं, पूरा व्यापार मॉडल। अगर यह भाषा थोड़ी आप जानते हैं, अप्रत्यक्ष या कुछ के लिए उतनी दोस्ताना नहीं है, मुझे पता है कि आप में से कई मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। चिंता न करें, ऐसे बेहतर लोग हैं जो इसे आपको सरल अंग्रेजी में और जैसे सरल शब्दों में समझाएंगे। शर्तों किसको खोलने के लिए, और आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समझें कि हम वही सटीक व्यापार मॉडल, वही सटीक तकनीक, वही सटीक कोट नहीं चुन सकते और इसे ठीक कर सकते हैं और फिर से इसे बढ़ा सकते हैं। यह संभावित रूप से बस
फट सकता है। यह आप जानते हैं काम नहीं करेगा। मैं शब्द असफल का उपयोग नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन यह पागलपन होगा क्योंकि हम वही चीज दोहराने जा रहे हैं और अलग परिणाम या अलग नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। यह उस तरह से नहीं होगा। बदलाव करना होगा। बदलाव करना होगा। अब जब मैं आपको बताता हूं कि हम एक अलग अध्याय, एक अलग दिशा की ओर बढ़ने जा रहे हैं और यह सब तार्किक रूप से ठीक है, मैं फिर से उस शब्द का उपयोग करने जा रहा हूं। आपको उस प्रयास से सीखे गए सभी पाठों को लागू करना होगा, साथ ही पर्दे के पीछे की चीजें भी। तो एक बात, क्या आप इसे उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं जिन्होंने पहली बार में आपको धोखा दिया था? यह पागलपन है। क्या आप इसे उसी जगह या स्थान पर कर सकते हैं? अरे ठीक है। और क्या आप उसी कोड का उपयोग कर सकते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे मैं पहली बार में खुश नहीं था? इसका मतलब यह नहीं है कि यह खराब है या आपने प्रयास नहीं किया या पहले दौर में इंजीनियरों ने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। यह वही है जो हमने हासिल किया है। उसी रॉकेट के साथ भी यही बात है। क्या वे खराब हैं? नहीं नहीं, ये बस ये वही है जो उन्होंने हासिल किया है। कुछ सबक हैं, आपको उन्हें ध्यान में रखना होगा। उन्हें फिर से नहीं कर सकते या आपको वही परिणाम मिलेंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए बदलाव करना कितना महत्वपूर्ण है? हमें बदलाव करना होगा, नाटकीय रूप से, थोड़ा नहीं, पूरी तरह से। जहां हम काम कर रहे थे उसने हमें एक निश्चित स्तर तक पहुंचाया। अब यहां मैं इसे सब एक साथ जोड़ने जा रहा हूं, ठीक है? फिर हम अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अब जो चीजें गलत हुई या पहली बार में सफल नहीं हुई, वे यात्रा का हिस्सा हैं। मुझे इसे फिर से लागू करने दें। स्पेसएक्स आज जहां है वहां नहीं पहुंच सकता था बिना कुछ रॉकेट्स को पहले उड़ाए। अंतरिक्ष इसके बिना यह एक हिस्सा है, एक प्रमुख प्रमुख कदम और समग्र प्रक्रिया का हिस्सा है। वह प्रमुख दृष्टि अभी भी बरकरार है, जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण का आक्रमण या आप जानते हैं, यात्रा करना, अगर आप कहें, अन्य ग्रहों पर जाना अभी भी मौजूद है। वैसे हमने इसे अभी तक हासिल नहीं किया है। बहुत सारे कदम हैं, जैसे कि लॉन्च के पहले कदम तक पहुंचने के लिए ऑपरेशन में लाखों कदम। वह अच्छी तरह से नहीं गया, लेकिन मानसिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह यात्रा का हिस्सा है। अगर क्या उन्होंने ओ पहले तो 3 रॉकेट्स को उड़ा दिया, है ना? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जैसे आधिकारिक लॉन्च। कल्पना करें कि कितने ऊ जैसे मॉडल और ऊ प्रोटोटाइप और चीजें जो शुरुआती चरणों में हमें पता भी नहीं थीं। क्या उन्होंने आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मुख्य चौथे वाले से पहले उन 3 लॉन्च में सफल नहीं हुए जो एक सफलता थी। अगर उन्होंने 1, 2, 3, 4 रॉकेट्स के साथ आगे बढ़े, मान लीजिए, ठीक है? क्या होगा अगर हम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां हमारे पास ड्रैगन रॉकेट था, है ना? या शटल मूल रूप से जिसमें हमने
अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कब्जा किया और फिर वह फट गया। यह अच्छी बात है कि आप फोड़ देते हैं। माफ करें अगर वह आप जानते हैं उस शब्द के लिए, लेकिन जो है सो है, ठीक है। बड़ा होने से पहले रुकें और फिर अपने सिर के ऊपर पहुंचें और ऊह आप मानते हैं कि बस इतना ही है, आपको मिल गया और फिर चीजें ब ठीक है। मुझे इसे निष्क्रिय दृष्टिकोण में रखना दें। अगर हम 2023 में धोखेबाजों और चोरों के साथ लाइव गए और हमने लगभग 100 मिलियन की बिक्री शुरू की। हमने लगभग $100 मिलियन की बिक्री शुरू की, एक जो तकनीकी रूप से हमारे पहले महीने की हमारी गति थी। अब क्या 1.5 साल हो गया है? ठीक है। हाँ, 1.5 साल, 18 महीने, यह 1.8 बिलियन है। मुझे लगता है कुछ 2 बिलियन के आसपास। और अब उन्होंने फैसला किया कि आप जानते हैं, मुख्य डकैती पर छापा मारा जो उन्होंने किया था। भगवान का शुक्र है कि यह तब हुआ था। वे इंतजार कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें मूर्ख बनाया, है ना? एक हद तक वे इंतजार कर सकते थे, लेकिन भगवान महान हैं। तो सब कुछ चला गया, सामान्य है, प्राकृतिक है, यथार्थवादी है। हमारे लिए कुछ भी अनोखा नहीं है। जब आप कुछ बड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहली कोशिश में काम करेगा। और वह पहली कोशिश जो काम नहीं करती, वह कोई बड़ी सफलता नहीं है, या आप जानते हैं, आप वास्तव में दुनिया को हिला देते हैं, है ना? ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप इसे छोड़ नहीं सकते। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे हमारी जिंदगी की हर चीज की तरह सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जानते हैं, चलिए कहते हैं, संभवतः सबसे बड़ी एआई आईटी कंपनी लॉन्च करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप यह कैसे कर सकते हैं बिना आप जानते हैं, शुरुआत में सीखने की प्रक्रिया के शॉर्टकट्स की बात करें, ठीक है। अ, बहुत से लोग सोचते हैं, आप जानते हैं, आप बस वह गोली निगल लेते हैं और आप उतने ही सुंदर दिखने लगते हैं जितने क्रिस जॉनसन, और उतने ही आकर्षक और मांसल और सब कुछ और मजबूत जैसे, या जॉन वाइट, सूजी का बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों के लिए यथार्थवादी है जिन्होंने सोचा जैसे, ठीक है, बस ऑन पैसिव खोलने से उनकी जिंदगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और सब कुछ, वे अधिक स्वस्थ हो जाएंगे, वे बेहतर दिखने लगेंगे, वे अधिक धनी हो जाएंगे, सब कुछ। नहीं 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 नहीं, आपने क्या किया और वह कैसे लागू किया? तो दूसरे चरण में जाने के लिए, या अगला अध्याय, अगर आप चाहें तो आपके पास एक बेहतर मानसिकता या उचित अपेक्षाएं होनी चाहिए। मैंने आपको कभी नहीं बताया, मैंने सालों पहले एक किताब लिखी थी वजन घटाने और फिट और तंदुरुस्त होने के बारे में, ठीक है? आह वह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि ये बस जैसे 2 वाक्य हैं, मजाक के तौर पर। बहुत से लोग वे ऐसे थे, या आपको पता है कितनी किताबें और डाइट के बारे में कोर्स और प्रोग्राम हैं, और आप जानते हैं वजन कम करने के लिए और कितनी गोलियां और औषधियां और लोशन हैं जो आप कर सकते हैं जैसे वे होंगे। क्या मैं आपको सही आकार या वजन के बारे में एक रहस्य बता सकता हूं? अपनी कांटा नीचे रखो और अधिक चलो, बस इतना ही। हैशटैग ऐश मुफारे, आपका भविष्य का ट्रेनर। अगर आपको यह पसंद है तो ये आपके लिए काम करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं, ओ
ये ऊह, ये बस, ये एक बर्बादी है। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको दर्द से गुजरना होगा, कोई इच्छापूर्ण चीज नहीं। मैं अपने उह 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 आप जानते हैं, दक्षिण फ्लोरिडा में अपने दोस्तों का उपयोग करने जा रहा हूं जो उह बारबरा को करना पड़ा, उसने उसने किया। आप इसे क्या कहते हैं? ओह, वसा को हटाने के लिए। मूलतः ये एक सर्जरी है, ठीक है, ठीक है। वसा हटाना, शाब्दिक रूप से उसके मांस के टुकड़े निकालना और फिर उसे वापस सिलना। शॉर्टकट सही। आप कुछ ऐसा हटाते हैं जो कई कई वर्षों में हुआ। बस एक ऑपरेशन के लिए जाएं, खोलें, हो गया। कुछ घंटों बाद, ओ हाँ, आप फिट हैं, परफेक्ट। हाँ, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जाहिर तौर पर इससे बड़े मुद्दे उत्पन्न हुए। ये एक सफल ऑपरेशन था, सही। उन्होंने जो किया वह किया, लेकिन शरीर के आकार, हड्डी, संरचना और उसकी त्वचा के साथ बहुत अधिक वसा थी। वह खड़ी नहीं हो सकी क्योंकि यह अनुपात में नहीं था। हड्डी और शरीर की संरचना एक निश्चित आकार के लिए अभ्यस्त थी। इसे ले लो, ये बस गिर जाता है। साथ ही आप जानते हैं, ढीली त्वचा, यह सब। इसलिए इसने एक बड़ा उह उह समस्या उत्पन्न की। दूसरी ओर कोई इसे कर रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारा भाई जॉन यहाँ, ठीक है। जैविक रूप से मुझे नहीं लगता कि उसे वह समस्या थी, क्योंकि उसने शॉर्टकट नहीं लिया। लोग ये अधिक आंकते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे कम समय में मैं निष्क्रिय हूं, ये शुरू होने वाला है, हम इसे खोलने वाले हैं, हम अमीर हो जाएंगे, ये हो गया। लेकिन उस नए प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया में समय के साथ क्या हो सकता है, इसे बहुत कम करके आंकते हैं। ठीक है, चलिए इसे समाप्त करते हैं। अब तक हमने जिस बारे में बात की है वह तो पहला कदम भी नहीं है दी। और अगर आपको अगले प्रोजेक्ट के बारे में चिंता है तो ठीक है, सो रीसेट करें। आपको नहीं करनी चाहिए। हमने अगले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, ठीक है। उसकी चिंता मत करें। हमें अभी भी अतीत से चीजों को ठीक करना है और लागू करना है कूल, ताकि हम आपको अगले प्रोजेक्ट तक ले जा सकें। मैं आपको अच्छी खबर भी बताने जा रहा हूं। उस हिस्से के लिए मुझे कहने दें, मैं इसका श्रेय नहीं लेने वाला। ठीक है, यह भगवान का काम है कि उस परिवर्तन में साडी हमें पहली बार, दूसरी बार परखा गया है, ठीक है। लेकिन हम यहां हैं, वह नहीं बदला। स्पष्ट रूप से एक बड़े दृष्टिकोण के साथ, एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ, सही, ठीक है। उच्च आत्मविश्वास कैसे? यह मेरे, आप जानते हैं, सुंदरता के कारण नहीं है। यह जमीन पर वास्तविक यांत्रिकी के कारण ही है, असाधारण लोगों के साथ होने के कारण। मैं कहूंगा असाधारण लोग, यही तय करेगा कि आप कहां जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम ओ कनेक्ट को फिर से नहीं खोल रहे हैं। मैं इसे एक दृष्टिकोण में रखूंगा। ओ कनेक्ट को फिर से नहीं खोलना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको कुछ 300 गुना बेहतर पेश करूं, जितना अच्छा ओ कनेक्ट था वह उस समय के लिए अच्छा था, तो आप क्या कहेंगे? क्या यह झूम को तुरंत ही कुचल देगा? हाँ, यह पहली बार में आशा और लक्ष्य था, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि हमें विश्वास था कि हम और अधिक कर सकते हैं। और चुनौतियों में से एक यह है कि झूम इसे इतने लंबे समय से कर रहा है। मैं यथार्थवादी आईटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। चुनौतियां, माइक्रोसॉफ्ट और झूम जैसी कंपनियां और सभी, वे हमसे पहले व्यापार में थीं, खेल में, और इसे लाइव उपयोग कर रही थीं।
और वे आज जहां हैं वहां रातों रात नहीं पहुंची। क्या उनके पास असफलताएं थीं? क्या उनके पास चुनौतियां थीं? हाँ, लेकिन समय के साथ प्रगति धीरे धीरे यहां आप हैं, तो फिर हमारे पास तैयारी आसिन आली और के प्रगति के लिए 20 वर्ष का समय न होने का क्या लाभ हो सकता है जिससे हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें? हमारे पास नहीं है कि हमारे पास तैयारी और प्रगति में 20 साल हैं ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। हमारे पास वह समय नहीं है। हम उनके साथ वापस जाकर फिर से शुरू नहीं कर सकते, है ना? इसे पार करने का एकमात्र तरीका यह है कि उन लोगों को लाया जाए जिन्होंने इन्हें बनाया है और उनके झटकों या चुनौतियों से बचा जाए, जैसे कि कुछ ऐसा जो उन्हें, मान लीजिए, 5 साल लगा एक फीचर, उदाहरण के लिए, इसे एक निश्चित स्तर तक बढ़ाने के लिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करते हैं जो जानकार है, उन्हें वहां नहीं ले जाना है जहां वे हैं, ठीक है, या उन कंपनियों के स्थान पर कुछ लागू करना है, ठीक है, बल्कि वास्तव में 5 साल आगे आप उस चुनौती को पार कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रक्रिया और चीजों की आवश्यकता है। हम पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह रातों रात हो जाएगा, ठीक है? तो उन सभी तत्वों और गतिविधियों से हम एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां हम अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं पहुंचे हैं। प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में कम से कम जो हम पेश करना चाहते हैं। मुझे इसे स्पष्ट करने दें। यदि ऐसा कुछ है जिसे हम बस वहां तक पहुंचने वाले हैं जहां यह है या उससे कम, तो यह पूरी तरह से पागलपन है। हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर कुछ ऐसा है जो अपने तरीके से संतोषजनक है, या आप जानते हैं, ठीक है, हम ऐसा क्यों करेंगे? स्पेस एक्स पर वापस जाएं। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अधिक मूल्यवान हो, बेहतर विशेषताएं हो, अधिक उन्नत हो, ठीक है, अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और कीमत के मामले में बहुत किफायती और वापस देना, बहुत अलग मॉडल और अधिक पूर्ण, अधिक एकीकृत, ठीक है, ताकि हम अपनी तकनीकी, आप जानते हैं, यात्रा को मानवीय बना सकें। तो मैंने आपसे पहले कुछ विषयों पर बात की है, जैसे कि एसईसी और हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं, और यह सब मैं इसे फिर से देखने जा रहा हूं ताकि हम सभी के लिए, उम्मीद है, बेहतर स्पष्टता हो। मैं अब अधिक विशिष्ट होने जा रहा हूं। अगर पहले कुछ, आप जानते हैं, थोड़ा अस्पष्ट था और अधिक, मैं कहूंगा उपदेश देना। इसके लिए मुझे माफ करें, लेकिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, इसलिए मुझे सहन करने के लिए धन्यवाद। अब मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? वापस जैसे सरल शब्दों में एसआईसी, मैंने आपको अपडेट दिया है कि हम पहले कुछ पर काम कर रहे हैं और हम, आप जानते हैं, इसे करने के लिए एक बहुत उन्नत चरण में हैं। मैंने पहले भी यह कहा है, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। शायद आपको यह पसंद आए, शायद न आए। मैं प्रक्रिया पर और विवरण नहीं दूंगा, ठीक है, जब तक मेरे को पास संभावित रूप से अंतिम अपडेट ना हो, ठीक है? तो इस समय, जैसे बाकी सब कुछ, यह आखिरी मिनट में फट सकता है, ये हो सकता है, ये रद्द किया जा सकता है, ये संशोधित किया जा सकता है, यह हो सकता है, आप जानते हैं, कुछ आश्चर्य प्रकट हो सकते हैं, या जो कुछ मैं कहता हूं वह परिणाम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो मैंने तय किया कि उसमें नहीं जाऊंगा। हमारे पास एसईसी के साथ एक मामला है। हम नहीं मानते कि हमने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। हमने आप जानते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा या ऐसा कुछ नहीं किया।
ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है, हमने इसे झेला है, हम इसे झेलते आ रहे हैं। इसने हमें लाखों डॉलर खर्च करवा दिए, आप जानते हैं, कानूनी कर्ज और संभावित नुकसान के लिए, और समय और प्रतिष्ठा ना का तो आप मूल्य भी नहीं लगा सकते। यह वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ा आप जानते हैं, एक बोझ है। तो ऐसा हुआ, और हम आपके समर्थन और अच्छे लोगों के विश्वास के साथ आशान्वित हैं। ठीक है, अंततः आप जानते हैं, सच्चाई सामने आएगी और यह बाहर आ जाएगी, और फिर यह हमारे पीछे रह जाएगा। यह निश्चित रूप से हमें कई बोझों और आप जानते हैं, बाधाओं से मुक्त करेगा, ताकि हम हल्के और मैं कहूँगा अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें। ठीक है? तो प्रक्रिया पर यहाँ और वहाँ छोटे अपडेट की उम्मीद ना करें। यदि आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो मुझसे नहीं है, तो कृपया उस पर अपना समय बर्बाद न करें। यह या तो हेरफेर किया गया है, या कोई आप जानते हैं, कुछ सस्ते क्लिक या जो भी हो, या चारा शीर्षक के लिए कर रहा है, या मैं उस विषय पर तब तक बात नहीं कर रहा हूँ जब तक मेरे पास ठोस अपडेट नहीं होते। ठीक है? एक प्रक्रिया है। हमारे पास सबसे अविश्वसनीय प्रतिभाशाली, मैं कहूँगा, मेरी राय में, हमारे और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इससे बेहतर कानूनी टीम की मांग नहीं कर सकता था। हम अच्छे हाथों में हैं। तो ये सब हो रहा है, इसलिए इसे जाने दो। जब यह हो जाएगा, या जैसे भी यह समाप्त होगा, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं आपको एक